माटी से बंधी डोर, यहाँ पर जया का आज भ्रम जो है वो टूट गया। मतलब उसका दिल भी चकनाचूर हो गया। जो उसको लगता था कि उसकी बहन कुछ गलत कर नहीं सकती, वैसे टेक्निकली देखा जाए तो उसने कुछ गलत किया नहीं है, लेकिन जया के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो हाँ, उसको तो ऐसा ही लगेगा ना कि उसके साथ गलत हुआ। मतलब इन शॉर्ट जया को पता लग गया कि वैजू और राणा जो है उनकी शादी हो चुकी है। रणविजय, बहुत बड़ा झटका लगा है जया को जब उसने अपने ही बेडरूम में अपनी बड़ी बहन और अपने पति को एक साथ एक ही जगह देखा। रणविजय, बाप रे, मुझे मेरी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा है। क्या कहूँ मैं तो पानी देने आ रही थी अपनी दीदी के लिए, दीदी को पानी देने आ रही थी और देख लिया कि दीदी ने ऐसा कुछ कर दिया जिसकी वजह से मेरी आंखों में पानी आ गया। जया के लिए वैजू हमेशा उसकी बड़ी ताई रही है। उसने हमेशा वैजू को अपनी माँ का दर्जा दिया है, लेकिन आज अपने ही पति के साथ अपनी बहन को देखकर मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरा ट्रस्ट टूटा है या फिर कुछ और हुआ है यहाँ पे, या फिर उन दोनों के पास कोई एक्सप्लेनेशन है, या फिर रणविजय ऐसा कुछ कह देते, या फिर दीदी क्या कह देती। अब जया को तो ये बहुत पहले पता चल जाना चाहिए था, लेकिन वो क्या है ना, राइटर अभी भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आगे एक कहानी को किस दिशा में लेकर जाना है। वैसे आपको बता दे, डरने वरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सीन एक सपना है और ये सपना किसी और ने नहीं बल्कि वैजू ने देखा है। खतरनाक सपने कौन देखता है? मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इंसान के मन में जो होता है वही उन्हें सपने में दिखता है। तो आई थिंक इट्स जस्ट हर सबकॉन्शियस वर्किंग। यार प्यार करती है वो तो, इट्स बट obvious for her to feel like that. No offense to anyone, यार, to each its own, love is fair. अब घर की सफाई करते करते वैजंती को चोट लग गई। जया ने उसे अपने कमरे में सुला दिया। फिर क्या, उसने ये वाला सपना देख लिया और ऑफिस से रणविजय भी आ गया। रणविजय भी चौंक गया जब उसने अपने बेडरूम में वैजू को देखा। तो वैजू यहाँ हमारे बेड पे सोई थी, क्या हो एक्चुअली यार सफाई करते करते ना दीदी का पैर मुड़ गया, और दीदी को तो जानते हो तुम, पूरा घर सर पे उठा लिया है। पूरे घर का काम अकेले कर रही थी, और फिर शायद रूम में आई, स्टूल के आसपास कुछ कर रही थी तो स्टूल उनके पैर पे गिर गया और इंजर हो गई। मैंने उनसे कहा कि यहीं पे आराम करिए। खैर ये बात उसे पता चली कि आखिर वैजू यहाँ पर क्यों सोई थी। जया ने खुद रणविजय को बताया। अब रणविजय भी सोच नहीं पा रहा है कि आखिर ना चाहते हुए भी ये दोनों कैसे आपस में टकरा जाते हैं। अब इस सवाल का जवाब तो हम भी कब से चाहते हैं, लेकिन क्या करें, आपके शो के राइटर जवाब देने को तैयार ही नहीं है। न जाने उनकी कलम कब ये लिखेगी कि वैजू और राणा का सच सबको पता चल गया है। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।